नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने जातिगत जनगणना पर कहा कि जातिगत जनगणना लेकर सबसे पहले राहुल गांधी ने आवाज बुलंद की थी। अब जब प्रदेश में माहौल बना तो सरकार ने इसकी घोषणा कर दी, लेकिन ना इसके लिए कोई बजट दिया गया और ना ही सरकार इस ओर कदम बढ़ा रही है। यह उसी प्रकार से है जैसे लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित कर दिया गया है लेकिन लागू नहीं किया गया। इसलिए लगातार इसे लेकर दबाव तो बनाना पड़ेगा। बात ये है कि आवाज बुलंद राहुल गांधी ने किया था और तब भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी टिप्पणियां करते थे उनके खिलाफ। और अब जब पूरे देश में माहौल बना तो सरकार ने घोषणा कर दी। केवल कैबिनेट में हुआ है, न इसके लिए कोई बजट है, न आगे कदम बढ़ा रही है, क्योंकि एक दिन घोषणा कर दी उसके बाद खाली बैठे हैं। ये उसी प्रकार से जैसे लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित हो गया लेकिन लागू नहीं कर रहा है। ये तो लोकसभा में भी पारित नहीं हुआ है, तो लगातार इसके लिए दबाव तो बनाना पड़ेगा। बच्चे के लिफ्ट में फंसने से पिता को हार्ट अटैक आने की घटना पर एसएचओ मनीष राज सिंह ने बताया कि 26 मई को सूचना प्राप्त हुई थी कि ऋषि भटनागर नामक व्यक्ति को अस्पताल लेकर आए हैं, जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये निरुपम सोसाइटी में रहते हैं। रात 10 बजे इन्होंने अपने बच्चे को घर जाने के लिए बोला था। बच्चा लिफ्ट से जा रहा था, तभी लाइट चली गई। ऋषि भटनागर घबरा गए कि कहीं बच्चा लिफ्ट में ना फंस गया हो, जिसके कारण घबराने से उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। वहीं बच्चा सकुशल है। इस तारीख को रात में निजी अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कि ऋषि भटनागर नामक व्यक्ति यहाँ पे लेके आए हैं, जिनको वो ब्रॉड डेथ घोषित किया था। तो सूचना पर मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है। जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार ये निरुपम पाम रहते हैं। वहाँ पे 10:30 बजे रात करीबन अपने बच्चे को घर जाने के लिए उन्होंने बोला था, जो लिफ्ट से जा रहा था, तभी अचानक लाइट चली गई थी। तो वो घबरा गए थे लाइट जाने के बाद, अंधेरा होने के कारण, कि बच्चा लिफ्ट में फंस ना गया हो। इस घबराहट के कारण, वो पैनिक होने के कारण उनको कुछ दौरा जैसा कोई चीज़ पड़ा था, जिसके कारण वो मूर्छित हो गए थे। तो कॉलोनी रहवासियों ने उन्हें अस्पताल लेके गया था, जहां पे उन्होंने डेथ घोषित कर दिया गया था। जो प्रथम दृष्टया संभवतः उन्हें अटैक आने की जानकारी प्राप्त हो रही है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्पष्ट हो पाएगा। बच्चा ठीक है सर? बच्चे की कोई दिक्कत नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ कोई लाइट जाने के कारण लिफ्ट रुक गया था और 2-3 मिनट में लाइट आ गई थी, जो सकुशल बाहर आ गया था वो। ठीक। तो क्या इसमें लिफ्ट का जो बैकअप था जेनसेट का, वो उसके पावर बैकअप को लेकर कोई प्रॉब्लम जानकारी लेकर के सामने ही कुछ सोसाइटी वालों ने बताया कि जेनसेट में कोई प्रॉब्लम था, लिहाजा उनको दौड़ लगा के वहाँ जाना पड़ा चालू करने के लिए? अब ये सभी चीज़ को जांच में लिया जाएगा कि उसमें ऑटो सिस्टम रहता है या मैनुअली स्टार्ट करना रहता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर कांग्रेस नेता जितेंद्र पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के सामने जातिगत जनगणना का विजन रखा था। आप सब उसका मखौल उड़ाते रहे, पूरी पार्टी उसका विरोध करती रही। बटोगे तो कटोगे की राजनीति पर भाजपा नफरत परोसती रही। वहीं राहुल गांधी की बात को सरकार ने स्वीकार कर लिया। मैं प्रधान जी से मेरे 2 सवाल हैं कि राहुल गांधी जी ने इस देश के सामने एक विजन रखा जातिगत जनगणना का, आप सब उसका मखौल उड़ाते रहे, आपकी पूरी पार्टी उसका विरोध करती रही, पूरी बीजेपी कटोगे तो बटोगे की राजनीति पर नफरत परोसती रही। अंत तो गतवा राहुल गांधी जी की वो बात जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की, आप जिसमें मंत्री हो उस सरकार ने स्वीकार की। झूठ क्या है और सच क्या है? आपके विदेश मंत्री ने दुनिया के सामने, देश के सामने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम कहां पर अटैक करने वाले हैं। तो ये सवाल अगर झूठ है तो देश को समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में प्री मानसून आने के साथ प्रदेश के अधिकतर जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के सभी जिलों में आने वाले 5 से 6 दिनों में गरज चमक के साथ बारिश होगी और कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। अंबिकापुर में तेज बारिश से नदी व नालों का जलस्तर बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 4-5 दिनों से बारिश हो रही है, जो मई महीने में होने वाली बारिश से 6 गुना ज्यादा है। 4 विषय पढ़ाने हैं तो 5 चौके 20, यानी एक दिन में आपको पहली से 5वीं कक्षा प्रति कक्षा 4 विषय पढ़ाने हैं, तो 20 विषय आपको एक दिन में पढ़ाने हैं। पहली और दूसरी कक्षा में शायद 3 विषय पढ़ाते हैं, तो 2
पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में संविधान यात्रा अंबिकापुर शहर के गांधी चौक पहुंची, जहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे अनेकों फैसले हैं कि जो संविधान का मूल आधार है उसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन समय के हिसाब से कुछ नियमों में बदलाव किया जाता है और किया गया है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि संविधान बदला जाएगा। इसी बात को लेकर मतदान स्तर, जिला स्तर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर में संविधान यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, जिससे कि लोगों को संविधान की मूल भावनाओं को बताया जा सके। यात्रा निकाले, किस प्रकार की यात्रा और यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आदेश प्रसारित हुआ है कि पूरे देश में कांग्रेस जन प्रादेशिक स्तर पे, जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे और मतदान केंद्र स्तर पे संविधान बचाओ रैली और सभाओं का आयोजन करेंगे। और वस्तुस्थिति जो आज देश के सामने अत्यधिक गंभीर बन गई है कि कुछ लोग इस मानसिकता के जो प्रजातंत्र के और संविधान के माध्यम से ही सत्ता में आ गए हैं, वो संविधान के समूल स्वरूप को बदलना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 1,04,63 शालाओं के युक्तिकरण का आदेश जारी कर दिया। आदेश के तहत कम दर्जा संख्या वाले स्कूलों को बंद किया जाएगा। एक ही परिसर में लगने वाले स्कूलों को मर्ज किया जाना है। युक्तिकरण में 2008 के सेटअप को 60% की दर्ज संख्या तक के प्राइमरी स्कूलों में घटाकर 1+1 और मिडिल स्कूलों में 1+3 कर दिया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने स्कूलों की युक्तिकरण को लेकर सरकार की नीति को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नया सेटअप अन्यायपूर्ण है। यह छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 2 शिक्षक 1 से 5वीं तक 18 कक्षाएं लेंगे, यह अमानवीय सोच है। पढ़ाने हैं तो 5 चौके 20, यानी एक दिन में आपको 1 से 5वीं कक्षा प्रति कक्षा 4 विषय पढ़ाने हैं, तो 20 विषय आपको एक दिन में पढ़ाने हैं। पहली और दूसरी कक्षा में शायद 3 विषय पढ़ाते हैं, तो 2 कम कर दीजिए तो 18 विषय हो गए। अब 2 टीचर अगर एक दिन में 18 विषय पढ़ाते हैं, यानी 9 विषय एक दिन में, और वो कैसे 5 क्लास हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 2 टीचर हैं। अब ये टीचर पहली कक्षा लेगा कि दूसरी कक्षा लेगा कि तीसरी कक्षा लेगा कि चौथी कक्षा लेगा कि 5वीं कक्षा लेगा, कि एक साथ पढ़ाएगा। यानी जो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट पूरी तरह से दूषित है और अमानवीय होगा किसी भी मानव से ये उम्मीद करना कि वो इतने ज्यादा विषय एक दिन में पढ़ा सके। पढ़ा ही नहीं सकता। और हेडमास्टर को दूसरा काम हो गया जिसको देखने के लिए जाना है, टेबल वर्क हो गया या ऑफिस का काम हो गया, तो बच्चों की पढ़ाई खत्म। तो ये माना जा रहा है कि ये पैसों के दृष्टि से सरकार अगर पैसे बचाने के लिए पोस्ट कम कर रही है, जहां ऐसे भी एक आकलन है कि प्रतिवर्ष 10 से 15 हजार टीचर रिटायर करते हैं, तो जो टीचर रिटायर करते हैं उनको भी आप रिप्लेस नहीं कर रहे। और यहां पर जो 2+1 का सेटअप प्राइमरी स्कूल में था, उसको 1+1 आप कर रहे हो, यानी एक टीचर और एक हेडमास्टर। 2+1 में ही हेडमास्टर बाहर रहते थे, तो बमुश्किल 2 गुरुजन 60 अगर बच्चे हैं तो उनको पढ़ा पाएंगे। एक कक्षा तो हो गई 1 से 5, या तो आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं में से 2 टीचर हैं तो डबल पढ़ाएंगे। 2 विषय एक साथ आप 40 मिनट के कैसे पढ़ा सकते हो? प्रैक्टिकली नहीं, वो व्यवहारिक तरीके से संभव ही नहीं है कि 2 टीचर एक दिन में 9 विषय पढ़ा सके 5 कक्षाओं को। तो ये सरकार को पैसों की बचत की सोच बिल्कुल दरकिनार करके किसी को नौकरी से इस वजह से निकालना कि हम तनख्वाह। कबीरधाम जिले के पंडारिया विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। इन ग्रामों में रहने वाले आदिवासियों को कई किलोमीटर दूर से झिरिया से पानी का जुगाड़ करना होता था। इलाके की समस्या को देखते हुए पंडारिया विधायक ने इन आदिवासी परिवारों की समस्या को देखते हुए इलाके के 10 ग्राम पंचायतों में 10 पानी टैंकर समर्पित किए, जिससे अब इन ग्रामवासियों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा और न ही झिरिया का गंदा पानी पीकर बीमार होना पड़ेगा। पहुंच नहीं पाई। योजना में देखिए, नल जल योजना
बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी हमारे प्रधानमंत्री जी की। और हमारा दुर्भाग्य हम बोले हमारे राज्य का कि उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, बहुत सारी धांधलियां नल जल योजना के अंतर्गत हुई, और उसी का कारण है आज बहुत जगह आप देखेंगे अगर टंकियां बन गई हैं लेकिन पानी के सोर्स वहां तक नहीं पहुंचे। लगातार भाजपा की सरकार बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, आदरणीय अरुण साव जी के द्वारा, जिनका विभाग है, लगातार उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए। और पहले से काफी राहत है, लेकिन फिर भी जो कि 5 साल का भ्रष्टाचार है, इतने जल्दी वो गड्ढा भरने वाला नहीं है, और उसी के कारण आज ये क्षेत्र पानी इस तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। टैंकर जो है पंचायतों को दिया गया है, किस तरह से जो है पानी सप्लाई किया जाएगा? एक जगह रख दिया जाएगा, मंझला टोला में ले जाया जाएगा? जी, इसमें कुछ जगह चिन्हांकित किए गए हैं पंचायतों के माध्यम से, जहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है। कुछ जगह पे क्लोरीन डाल करके पानी की सफाई भी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही टैंकर में भर पाएगा। कुछ जगह जहाँ पे नदी है या फिर कुछ जहाँ पेयजल का स्रोत है। केंद्र सरकार ने बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है और ईडब्ल्यूओ की सूची से बस्तर के नाम को हटा दिया। कभी बस्तर लाल आतंक के रूप में जाना जा रहा था, लेकिन अब बस्तर में सुरक्षा बलों के स्थापित कैंपों से नक्सल संगठन की पूरी तरह कमर टूट चुकी है और यही कारण है कि अब बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है। वहीं बस्तर आईजी ने बताया कि लगातार फोर्स के दबाव से नक्सल संगठन बिखर गया है। बस्तर के कई ऐसे इलाके भी हैं जो कभी नक्सलियों के कब्जे में हुआ करते थे, लेकिन अब उन इलाकों में नक्सल खात्मा कर नक्सल मुक्त कर दिया गया है। जिस तरीके से विगत कुछ समय से सुरक्षा बलों द्वारा शासन के मंशा अनुरूप, क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप बहुत बेहतरीन नक्सल विरोधी अभियान संचालित करते, उससे अनेक इलाकों को नक्सल आतंक से, नक्सल गतिविधि से हमने मुक्त कर दिया गया। शेष इलाकों में भी कार्रवाई लगातार जारी है। यदि उदाहरण स्वरूप बोलेगा, जैसा बासागुड़ा जगरुंडा एक्सिस है, अरनपुर जगरुंडा, चिंतलनार किस्टाराम, बेजी चिंतागुफा, पल्ली बारसूर, कोयलीबाड़ा से लेकर प्रतापपुर, अबुजमार के अंदर नारायणपुर से लेकर कुतुल, नीलांगूर एक्सिस, नारायणपुर, सोनपुर, गारपा एक्सिस, इस प्रकार अनेक इलाका में, जैसा बस्तर जिला का बात करें तो उसमें तुलसी डोंगरी एरिया है, इस प्रकार अनेक इलाका में सुरक्षा कैंप स्थापित करने के पश्चात जो बेहतरीन नक्सल विरोधी अभियान संचालित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति दी गई थी। उसी कारण से नक्सल गतिविधि काफ़ी हद तक इन इलाका में समाप्त हो चुकी है। शेष इलाका में अभी लगातार हम कुछ शेष इलाके में नक्सल सिमट गए थे, जो छोटी छोटी पॉकेट्स में उनका सिमट गए थे। काफ़ी क्षेत्रफल उनके पैर के नीचे से खिसक गई है। अभी संख्या बल भी उनका कम हो गई।